Hello everyone, welcome to my channel The Stars Mystery, one destination for motivational quotes, some beautiful stories and amazing shairis. So like, comment, subscribe and share. आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ फॉर्ट्यूटी पार्ट 2, यानी हमारी पिछली कहानी को अब हम पूरी करते हैं। तो कहानी को आगे बढ़ाते हुए, जैसे कि मैंने पिछली पार्ट में कहा था कि मैच में कुछ ऐसा हुआ जो किसी ने कभी सोचा ना था और हर किसी को लगता था कि ऐसा हो नहीं सकता। तो चलिए आप सबकी उत्सुकता और ना बढ़ाते हुए हम कहानी को आगे बढ़ाते हैं। मैच में अब सिर्फ 2 ही मिनट बचे था और बॉल रोहन के पास थी और आरुष और रोहन साथ ही दौड़ रहे थे उस बॉल को। रोहन गोल करना चाहता था और आरुष उसे अपनी तरफ करके गोल करना चाहता था। फिर अचानक से पता नहीं कैसे बट आरुष ने रोहन से बॉल ले ली और आरुष अपने गोल की तरफ बढ़ रहा था। ये 2 ही मिनट डिसाइड करेंगे कौन जीतेगा, ब्लैक मून या रॉक्स, और कौन अपने कॉलेज को स्टेट लेवल पर रिप्रेजेंट करेगा। तो बस यही 2 मिनट सबकी बेचैनियाँ बढ़ा रहा था। फिर रोहन ने कुछ ऐसा किया जो कभी रोहन ने भी नहीं सोचा था वो करेगा। उसने जानबूझ के आरुष को गिरा दिया, जिसकी वजह से आरुष को बहुत ज़्यादा चोट लगी। लेकिन रोहन का इस सब पे कोई ध्यान नहीं था, उसे बस गोल करना था और जीतना था, जो कि वो कर चुका था। लेकिन उसके बाद उसे ये रियलाइज़ हुआ कि उसने क्या किया था। अपने जीतने की धुन में उसने किसी को जानबूझ के चोट पहुंचाई थी। उसे लगा था बस छोटी सी चोट है, लेकिन वो फिर भी गिल्टी फील कर रहा था कि उसने जानबूझ के किसी को चोट पहुंचाई। वो ऐसा करना नहीं चाहता था, लेकिन उसे पता नहीं क्यों क्या हो गया और उसने ये सब कर दिया। और सभी ने आरुष को उठा के हॉस्पिटल पहुँचाया। डॉक्टर ने कहा कि आरुष के पैर में हेयरलाइन फ्रैक्चर है, जो कि कुछ महीनों में ठीक हो जाएगा, लेकिन आरुष को अभी 1 साल तक फ़ुटबॉल खेलना नहीं चाहिए। और डॉक्टर ने कहा बस ठीक हो जाएगा, लेकिन ये आरुष के लिए बस एक छोटी सी बात नहीं थी। हर किसी को लगता था बस उसकी चोट ठीक हो जाएगी ना, कुछ सीरियस नहीं है। बट आरुष के लिए तो ये छोटी सी बात नहीं थी। आरुष के लिए उसका सपना टूट रहा था। उस एक चोट ने उससे उसकी सपना छीन लिया, उसके दिन रात की मेहनत छीन ली। और वो चोट जो कि अनजाने में या फिर गलती से नहीं, जानबूझ के किसी ने उसे पहुंचाई थी। आरुष के लिए ये बहुत बड़ी बात थी। उसके आंखों के सामने उसका सपना बिखर रहा था, जिस सपने को उसने कॉलेज के पहले दिन से देखा था। आरुष की गलती ही क्या थी? वो बस जीतना चाहता था और अपने टीम को स्टेट में रिप्रेजेंट करना चाहता था। उसकी मकसद किसी को हराना नहीं था, उसे बस अपना एक गोल था कि उसे अपने कॉलेज को रिप्रेजेंट करना है और उस कॉलेज को उसे प्राउड फील कराना था। लेकिन अब वो नहीं कर सकता था। आरुष के लिए ये बहुत बड़ी बात थी। उसका सपना टूट रहा था और यकीन मानिए, किसी के आंखों के सामने उसकी बिना गलती के उसका जब सपना टूटता है ना, ये बहुत बड़ी बात होती है। हर कोई ये बर्दाश्त नहीं कर पाता और आरुष के लिए भी ये आसान नहीं था। लेकिन वो कर ही क्या सकता था? आरुष ऐसा इंसान नहीं था जो किसी से नफ़रत करे, लेकिन उसको वो गम भी बहुत ज़्यादा था कि उसके आंखों के सामने उसका सपना टूट गया। और जब ये बात रोहन को पता चली ना, रोहन जीत के भी हार चुका था, क्योंकि उसने कुछ ऐसा किया जो उसने कभी करना ना चाहा था। उसके उस जीत के कोई मायने नहीं रह गए। आपका जीत नहीं होती अगर आप किसी को सिर्फ हराने के लिए करते हो, वो भी गलत तरीके से आप जीतते हो, तो वो जीत बिल्कुल भी जीत नहीं होती। आरुष तो हार के भी जीत चुका था, लेकिन रोहन वो जीत के भी सब कुछ हार गया था। अपना आत्मविश्वास, उसे खुद पे यकीन नहीं हो रहा था कि उसने ये कैसा कर दिया। अभी उसे एक ही बात खाए जा रही थी कि उसे आरुष से माफ़ी मांगनी है और वो वक्त का इंतज़ार कर रहा था। ऐसे करते वक्त गुज़रा और कॉलेज को स्टेट में रिप्रेजेंट करने की मैच का डेट भी आ गया। लेकिन उस मैच में रोहन खेल नहीं पाया और ब्लैक रॉक्स हार चुके थे।
और रोहन इस सब का जिम्मेदार खुद को मान बैठा था। रोहन को लगा था अगर वो अच्छे से खेलता और सच्चे नियत से खेलता, भले ही वो हार जाते, बट उसको इतना अफसोस नहीं होता। रोहन बस जीतना चाहता था और अपनी कहानी, अपने कॉलेज को रिप्रेजेंट करना चाहता था। और ये कोई गलत बात नहीं थी, लेकिन उसने जो आरुष के साथ किया ये गलत था और उसे उस बात का अफसोस भी था। और रोहन बस मौके की तलाश में था कि वो आरुष से माफ़ी मांग सके। लेकिन इतना आसान होता है क्या माफ़ी मांगना, किसी से अपनी गलती रियलाइज़ करना? बिल्कुल भी नहीं। रोहन और आरुष बहुत बार आमने सामने आए। उसके बाद आरुष के मन में गुस्सा भी था, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा रोहन से, क्योंकि आरुष का सपना ही जब टूट गया था तो वो और कर ही क्या सकता था और कह भी क्या सकता था। और रोहन जब भी आरुष को देखता था उसे बस यही लगता था कि मैंने आरुष के साथ नाइंसाफ़ी की है। वो अगर शायद नहीं करता तो शायद रॉक्स मैच जीत जाते, अपने कॉलेज को रिप्रेजेंट करते और उनके जीतने के चांसेस भी बढ़ जाते और रोहन को इतना गिल्टी भी फील नहीं होता। रोहन के उस मौके के इंतज़ार में कॉलेज का ख़त्म होने का वक्त भी हो चुका था और रोहन अभी तक वो हिम्मत जुटा नहीं पाया था कि वो आरुष से माफ़ी मांगे। एक दिन अचानक आरुष और रोहन आमने सामने आए। रोहन ने कहने की कोशिश तो बहुत की, माफ़ी मांगने की, पर वो कर नहीं पाया। और आरुष बस एक ही बात कहा रोहन से कि तुमने जो मेरे साथ किया है वो ज़िंदगी में कभी किसी के साथ ना करना। सपना बेआवाज़ टूटता है, लेकिन उस टूटे हुए सपने का दर्द होता है ना, वो तुम नहीं समझ सकते। इसे मैं ज़िंदगी भर सहूँगा, जो मेरा सपना टूटा वो भी किसी और की गलती की वजह से। और रोहन बस खड़ा रह गया, वो कुछ कह नहीं पाया। आरुष का तो सपना टूटा था और वो उसके लिए रोहन को ब्लेम नहीं कर रहा था, लेकिन रोहन अपने आप को ब्लेम कर रहा था कि उसने जो किया वो ठीक नहीं किया। और इसीलिए मैं कहती हूँ, आपको अगर किसी से साथ बात करनी है, चाहे वो कोई भी हो, आपके दिल की बात आप कर दीजिए, उसमें देर मत कीजिए, चाहे जो भी हो। हमें हमेशा दूसरा चांस नहीं मिलता और जब मौका मिलता है ना, अपने दिल की बात कर लेनी चाहिए। इसी के साथ मैं आपके साथ एक छोटी सी शायरी शेयर करना चाहती हूँ। मुक़द्दस कोई मौका या लम्हा नहीं होता, मुक़द्दस हर वो वक्त, हर वो लम्हा होता है जिससे आपके खुदा ने आपको नवाजा है। तो डोंट वेट फॉर अ चांस, डोंट वेट फॉर अ मोमेंट टू टेल व्हाट यू फील इन योर हार्ट। जब भी वक्त मिले कह दीजिए अपने दिल की बात, ताकि किसी को कभी भी अफसोस ना रहे कि मैंने ये नहीं कहा। एंड नॉट एवरीबडी गेट्स अ सेकेंड चांस। तो आपको जो भी चांस या जो भी अपॉर्चुनिटी मिलती है उसका पूरा इस्तेमाल कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू।